आज का बोध सूत्र है जीवन का आखिरी हिसाब। आज जिस जमीन पर आपका आलीशान बंगला है, वह जमीन 150 वर्ष पहले किसी दूसरे के कब्जे में थी। क्या 100 वर्ष के बाद भी उस पर आपका कब्जा रहेगा? नहीं, संभव है उस पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। जमीन तो वही रहती है, लेकिन हम कहते हैं मकान मेरा है। मेरे दादा एवं परदादा भी यही कहते चले गए, परंतु धरती कभी किसी की नहीं हुई। स्मरण रहे, मृत्यु के बाद ये चलाऊ डेरा साथ में नहीं जाएगा। साथ जाने की तो बात दूर, उसमें तो अपना अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकेगा। इसलिए जमीन हो या जायदाद, दुकान हो या मकान, सत्य का बोध सतत जागृत रहे कि जब तक ये आंखें खुली है तभी तक सब कुछ अपना लगता है। आंख मूंदते ही सब पराए हो जाएंगे। जब मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो क्यों न मैं मेरे तेरे का क्लेश समाप्त करके संसार के सभी जीवों के संग मैत्री संबंध स्थापित कर लूं। सारी आपाधापी भागम भाग तभी तक है जब तक आँख खुली है। आँख बंद होते ही जन्म से कब्र तक की दौड़म दौड़ समाप्त होने वाली है। इसलिए कभी मत भूलना, जहाँ मौत सब छीन लेगी वहाँ क्या इकट्ठा करना। जहाँ मौत सब पहुँच लेगी वहाँ कैसे सपने संजोने। इसलिए मानव जीवन की मंगलता राग में नहीं त्याग में है, विलास में नहीं विराग में है, स्वार्थ में नहीं परमार्थ में है, वस्तुओं को जुटाने में नहीं मृत्यु की वास्तविकता को जानने में है। एक शायर ने लिखा है, हजारों महफिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, हजारों महफिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। दुनिया से जाने वाले का कोई समाचार नहीं मिलता और न जाने वाला कोई समाचार देता है। कहीं से भी उनकी खबर नहीं मिलती, न टेलीग्राम न टेलीफोन न फैक्स न ईमेल। जैसे पत्ता डाल से टूटा और पवन उड़ा ले गई, सदा काल के लिए संबंध टूट गया, फिर वह दोबारा डाल से नहीं मिल पाता। इसी प्रकार परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो दोबारा उससे मुलाकात नहीं होती। मानो जाने वाला जाते जाते यही कहकर चला जाता है, ढूंढते रह जाओगे। साधारणतया ऐसा होता है जब अपना जन्मदिन या शादी आदि का कोई प्रसंग हो तो अपनी मौजूदगी में सब उपस्थित होते हैं। सिर्फ एक मृत्यु का प्रसंग ऐसा है जहाँ हमारे लिए सब लोग उपस्थित होते हैं किंतु हम स्वयं अनुपस्थित हैं। इसी कारण मृत्यु के अवसर पर लोग बहुत रोते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब उपस्थित हुए हैं वह स्वयं अनुपस्थित है। इस सत्य को एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। न दो उपचारकों को दोष मेरी मौत के लिए, न दो उपचारकों को दोष मेरी मौत के लिए, ये कुर्बानी थी मेरी, बीमारी नहीं थी। रोए बेफाम सब इसी कारण से मेरी मौत पर, रोए बेफाम सब इसी कारण से मेरी मौत पर। था मेरा यह अवसर, था मेरा यह अवसर, किंतु मेरी उपस्थिति नहीं थी, किंतु मेरी उपस्थिति नहीं थी। ख्याल रखना, इस दुनिया में मौत एक अनिवार्य घटना है। अनिवार्य का मतलब है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लाख प्रयत्न के बाद भी मौत आनी ही है और सब कुछ यहीं पर छोड़ जाना है, तो क्यों न प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग कर जीवन को सार्थक बनाया जाए। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह मृत्यु को सुधार लेता है, परंतु खेद है जो प्राप्त होता है
उसके प्रति व्यक्ति लापरवाह है और जो उसके हाथ में नहीं है उसके प्रति उसका गहरा आकर्षण होता है। ऋषि मुनियों का कथन है, जो घटना अचानक घटती है उसमें परिवर्तन करने का पुरुषार्थ संभव है, परंतु जो अनिवार्य घटना है उसे स्वीकार किए बिना अन्य कोई विकल्प नहीं है। जैसे बीमारी का निवारण हो सकता है, प्रतिकूलता का निवारण किया जा सकता है, किंतु मृत्यु अनिवार्य है, अतः उसका स्वीकार करना होगा। स्थिति कैसी भी हो, स्वीकार करते ही हर स्थिति का गुण बदल जाता है। कितना गहन दुख हो या बीमारी से संत्रस्त मृत्यु आ रही हो, अगर आप स्वीकार कर सकते हैं तो तत्क्षण मृत्यु भी मित्र बन जाएगी। संत कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मो मन में आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अर्थात जिस मृत्यु से जग डरता है उसके लिए मेरे मन में आनंद है कि मैं कब मरूंगा और कब परम आनंद को प्राप्त करूंगा। स्पष्ट है, पवित्र आत्माओं के लिए मृत्यु परम आनंद का द्वार बन जाती है। एक घर में बच्चे खेल रहे थे। अचानक बहुत शोरगुल हुआ क्योंकि बच्चे आपस में लड़ने लगे। इतने में एक बच्चा चिल्लाया, इसने मुझे धोखा दिया। बच्चों की आवाज़ सुनकर पिताजी ने पूछा, किसने किसको धोखा दिया है? बच्चे बोले, इसने हमारे साथ गलत चाल चली है। कुछ सोचकर पिताजी ने पूछा, तुम्हारा ये खेल कितनी देर चलेगा? बच्चों ने कहा, 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। पिताजी ने आखिरी प्रश्न पूछा, खेल खत्म होने के बाद जिसने धोखा दिया और जिसने धोखा खाया उनमें क्या फ़र्क होगा? बच्चों ने सहज कहा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि आखिरी हिसाब सबको बराबर कर देता है। यह बात 100% सच है। आखिरी हिसाब मौत का हिसाब है जो सबको बराबर कर देता है। यहाँ सब कुछ अनित्य है। जैसे फूल खिलते हैं, मुरझाना शुरू हो जाता है। खिलना और मुरझाना एक ही प्रक्रिया के 2 छोर है। यहाँ सभी चीज़ों पर विनाशता का कलंक लगा हुआ है। बंगला खंडहर बन जाता है, कपड़ा चिथड़ा बन जाता है, बर्तन टूट जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। समय हर नई चीज़ को पुरानी और पुरानी को नष्ट कर देता है। इसलिए जो उत्पन्न होता है वह विनष्ट हो जाता है, जो जन्मता है वह मरता है। इस क्षण के अतिरिक्त हाथ में कोई दूसरा क्षण नहीं है। अतः हर क्षण को आखिरी क्षण मानकर जीवन का अंतिम हिसाब पूरा कर लेना। जीवन तुम्हारा यहाँ दिन है 4, जीवन मिलेगा नहीं बार बार। कितना सुंदर है नर भव का चोला, मिलना मुश्किल है नर भव का चोला। चंद दिन चांदनी के छा जाएगा फिर तो अंधेरा, बन सकेगा न कुछ भी, हो जाएगा जब कूच डेरा। जीवन का लाभ उठा अनुपम अवसर है नर भव का चोला, मिलना मुश्किल है नर भव का चोला। उम्र तो बालपन की, मदमाती जवानी है बीती, आई सर पे वो ढलती अवस्था, न लगाई प्रभु से है प्रीति।
आखिर तो घुल घुल कर हो गया जर्जर है नर भव का चोला। मिलना मुश्किल है नर भव का चोला। मिलना मुश्किल है नर भव का चोला।